यानी मुझे जो ये लिखना था ना 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, तो ये देखें ना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो मैं यूं भी तो इसको रोक सकता हूं और मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं 7 6, आगे मुझे क्या लिखना है जी 5 4 3 2 1, तो वो किसके इक्वल हैं 5 फैक्टोरियल के। मैं इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, ये लिखना था, तो वो किसके इक्वल है 6 फैक्टोरियल के इक्वल है। यानी ये 7 फैक्टोरियल जो है ये मेरी मर्जी कि मैं इसको 2 डिजिट तक खोलूं, 3 तक खोलूं, 4 तक खोलूं या तमाम तक खोल दूं और 1 तक ले आऊं। अब अगर आप इससे नतीजा ये हम निकाल रहे हैं कि फैक्टोरियल को कम से कम 2 डिजिट तक खोलना है, और खोलने का असूल क्या होता है, ये डिसेंडिंग आर्डर में खुलता है। जिस नंबर का फैक्टोरियल है पहले वो, फिर उससे एक कम। अब मेरे पास अगर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो n का जो फैक्टोरियल होगा वो हम लिखेंगे n। देखो जैसे था 7 7 के बाद एक कम 7 मनफी 1 6, तो अब यहाँ एक कम करूँगा तो n मनफी 1, फिर 5 लिखना है तो ये 7 में से 2 कम है, तो अब 7 के बजाय n है तो n मनफी 2। चूँकि ये तो डिजिट था तो हमें पता था, इसकी वैल्यू नहीं पता, ये सो ऑन। तो हम देखते हैं कि तमाम फैक्टोरियल आकर 3 2 1 पर रुकते हैं, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर इनको जिस तरह मैंने 2 फैक्टोरियल पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 फैक्टोरियल पे रोका, इस तरह मैं इस n फैक्टोरियल को यूं भी लिख सकता हूँ n इंटू n मनफी 1 इंटू n मनफी 2 इंटू n मनफी 3 और यहाँ रोक दूँ। मेरी मर्जी तो मैं इसको यहाँ तक रोकूँ n इंटू n मनफी 1 n मनफी 2 फैक्टोरियल यहाँ तक रोक दूँ, या मैं इसको n इंटू n मनफी 1 फैक्टोरियल तक रोक दूँ। यानी कम से कम जो है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट तक मैंने इसको रोकना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल की समझ आ गई होगी। डिजिटल तो आसान है काम, जब हम इसको अलजब्रिक नंबर लेकर लेते हैं ना n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल, तो ये आप याद रखें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखने हैं और हर नंबर जो है ना उससे अगला नंबर एक कम करना है, और इधर आपने एंड पर जो नंबर है उसके साथ फैक्टोरियल डालना है। तो जब आप इसको फैक्टोरियल डाल लें तो ये जो यहाँ लिखा होता नंबर है ना ये उसका फैक्टोरियल बन जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि k इंटू के मनफी 1 इंटू के मनफी 2 इंटू के मनफी 3 इंटू के मनफी 4, ये और इसके साथ फैक्टोरियल, तो ये किसका फैक्टोरियल है। तो देखें ये सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं एक एक फ़र्क से, तो ये फैक्टोरियल बनेगा k का। यानी हम इसको क्या लिखेंगे k फैक्टोरियल। अब मैंने आपके लिए जो नोट्स तैयार किए हुए हैं, आप देखें ये जो बातें मैंने आपसे ज़बानी की हैं ये शायद आप थोड़ी देर के बाद भूल जाएं, तो ये सब बातें मैंने आपको यहाँ लिख कर दी हैं। ये नोट्स आपको मैंने पहले व्हाट्सएप पर भेजे हैं और आपसे मैंने यही कहा था कि जब आपको मेरा लेक्चर सुनना हो तो मेरे नोट्स सामने रखें, ताकि ये सारी बातें मैंने आपको लिख कर भी भेजी हैं, किसी तालिब इल्म को प्रॉब्लम ना हो। तो जितनी बातें मैंने ज़ुबानी की हैं इतनी मैंने यहाँ लिख दी हैं, और ये फिर मैंने साथ एग्जाम्पल भी लिख दी हैं। नोट्स आपके हाथ में आ गए हैं, बात मैंने समझा दी है। तो पहली बात जो हमने आज सीखी है वो है फैक्टोरियल की। तो क्या है जी फैक्टोरियल? पहली बात ये है कि फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का होता है। नंबर 2, फैक्टोरियल को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में खोलते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने कहाँ तक खोलना है 1 तक, कम से कम 2 डिजिट तक भी खोल दें। 1 के अलावा जिधर रोकेंगे आपको नंबर के साथ फैक्टोरियल की अलामत लिखनी पड़ेगी। अब आपके लिए